मैं घायल हूं, इसीलिए घातक। क्या राघव चड्ढा बागी हो गए हैं या फिर एक नया पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो जल्द ही बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं? कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। कल पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया और उनकी जगह अशोक मित्तल को बैठा दिया। अब यह कोई छोटा फैसला नहीं है। जिस आदमी को कभी अरविंद केजरीवाल का ब्लू आइड बॉयज कहा जाता था, उसे अचानक साइडलाइन कर दिया जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। अब जरा राघव चड्ढा का बयान सुनिए। मुझे चुप कराया गया है लेकिन मैं हारा नहीं। अब ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है। राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, मैंने गिग वर्कर्स की बात की, मैंने एयरपोर्ट पर महंगे खाने की बात की, मैंने मिडिल क्लास की बात की। सवाल है, क्या यही विपक्ष की राजनीति है? जब नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करने का काम था, जब अडानी अंबानी का मुद्दा चल रहा था, जब विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा था, तब राघव चड्ढा कहां थे? संजय सिंह सड़क पर थे, जेल गए, आवाज उठाई, आतिशी धरने पर बैठी, मनीष सिसोदिया जेल गए, लेकिन राघव चड्ढा लंदन में थे। अब यहां से कहानी पलटती है। जब पार्टी संकट में थी, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब अगर आपका सबसे भरोसेमंद आदमी गायब हो जाए तो भरोसा टूटता है या नहीं? और अब वही आदमी कह रहा है, मैं पीड़ित हूं, मुझे चुप कराया गया। अब राजनीति में एक नियम होता है, पार्टी कह रही है वो लाइन से हट गए, वो कह रहे हैं मुझे हटाया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज क्या है? अचानक से बीजेपी के नेताओं की सहानुभूति। वीरेंद्र सचदेवा बयान दे रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, जो आदमी कल तक विरोधी था, आज अचानक सही कैसे लगने लगा? राजनीति में ऐसा यूं ही नहीं होता। या तो आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन रहे हैं या फिर आप कहीं शिफ्ट होने वाले हैं। अब सीधा सवाल, क्या राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन संकेत क्या कहते हैं? पार्टी से दूरी, बड़े मुद्दों पर चुप्पी, पब्लिक इमेज बिल्डिंग, इन्फ्लुएंसर स्टाइल से विरोधियों की सहानुभूति। ये चारों चीजें क्या बताती है? अब दूसरी तरफ सवाल अरविंद केजरीवाल पर भी है। आपने किसे आगे बढ़ाया? पहले स्वाति मालीवाल, फिर राघव चड्ढा, और अब दोनों ही अलग लाइन पर। तो क्या जजमेंट गलत था? देखिए, राजनीति में प्रमोशन सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, लॉयल्टी से ही होता है। और शायद यही वजह है जहां राघव चड्ढा कमजोर पड़ गए। अब मेरा सीधा सवाल, अगर राघव चड्ढा को लगता है कि वो सही है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राज्यसभा छोड़िए, जनता के बीच जाइए, 2029 का चुनाव लड़िए। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि जनता आपके साथ है तो मैदान में उतरिए, सोशल मीडिया से नहीं, चुनाव से साबित कीजिए। और अंत में, ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये एक पार्टी की अंदर की राजनीति है। ये बताती है कि पावर कैसे मिलती है और कैसे छीन ली जाती है। अब देखना ये है, क्या राघव चड्ढा बागी बनेंगे या नई पार्टी में जाएंगे या वापसी की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है फिलहाल तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा किस ओर जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। धन्यवाद।